सबसे पहले अहम खबर, मुल्तान में करप्शन का बड़ा स्कैंडल एबीएन न्यूज ने बेनकाब कर दिया। एंटी करप्शन ने वासा मुल्तान में एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए गोश्त डिस्पोजल स्टेशन की इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी अफसर के सामने डिप्टी डायरेक्टर वासा अब्दुल सलाम आरिफ अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद सईद पेश, बयानात कलमबंद कर लिए गए। गोश्त डिस्पोजल स्टेशन का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। एबीएन न्यूज की खबर पर एक्शन, डिप्टी डायरेक्टर रवासा डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस के बयानात कलमबंद कर लिए गए। गोश्त डिस्पोजल स्टेशन का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। वासा मुल्तान में करप्शन का बड़ा स्कैंडल एबीएन न्यूज ने बेनकाब कर दिया है। एंटी करप्शन ने गोश्त डिस्पोजल स्टेशन की इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। अहम खबर है, मुल्तान में डिप्टी डायरेक्टर वासा और डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस के बयानात को भी कलमबंद कर लिया गया। गोश्त डिस्पोजल स्टेशन का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। एबीएन न्यूज की खबर पर बड़ा एक्शन लिया गया। वासा मुल्तान में करप्शन का बड़ा स्कैंडल एबीएन न्यूज ने बेनकाब कर दिया। एंटी करप्शन ने गोश्त डिस्पोजल स्टेशन की इंक्वायरी शुरू कर दी। डिप्टी डायरेक्टर वासा और डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस के बयानात को कलमबंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि वासा मुल्तान में करप्शन का ये बड़ा स्कैंडल है जो कि एबीएन न्यूज ने बेनकाब कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अख्तर शेख से। अख्तर शेख, बताइएगा, मुल्तान में ये बड़ा स्कैंडल है वासा में करप्शन का, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वासा मुल्तान के अफसरान ने जहांगीराबाद में एक घोस्ट डिस्पोजल स्टेशन पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और मौके पर उस स्टेशन पर कोई काम नहीं हुआ, जबकि इसके बिल भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसको अदा कर दिए गए हैं। इसकी निशानदेही पर एंटी करप्शन ने इसका नोटिस लिया और मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी है। एंटी करप्शन ने आज वासा के जो अफसरान थे, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर वासा अब्दुल सलाम आरिफ अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद सईद शामिल हैं, इनको तलब किया और इस सारे मामले का जो है वो रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है। जी चलें, सही, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मुल्तान हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड अर्मेनब्लूम से मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। राना तनवीर हुसैन ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है। रिसर्च एंड एंडोवमेंट फंड में ज़रई यूनिवर्सिटी के लिए अमेरिका के ताउन को सराहते हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे शाहिद अजमल। शाहिद अजमल, इस हवाले से मुकम्मल तफसील से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन से पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर जो डोनाल्ड ब्लूम है, उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। राना तनवीर हुसैन ने मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है और रिसर्च एंड एंडोवमेंट फंड में ज़रई यूनिवर्सिटी के लिए अमेरिका के ताउन को सराहते हैं। अमेरिका के साथ ज़रई ताउन को मजबूत बनाना चाहते हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई टेक्नोलॉजी की मुंतकली की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नई पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत को अमेरिकी मार्केट तक रसाई दी जाए और पाकिस्तान समाजी और ज़रई शोबे में ताउन। अमेरिकी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान समाजी और ज़रई शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन को जारी रखेंगे और पाकिस्तान में यूनिसेफ के साथ मिलकर ग़ज़ाई किल्लत के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ ज़रई शोबे में ताउन को बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी सफीर ने कहा कि अमेरिका ज़राअत पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल। कानून साजी करने वाले ही कानून शिकनी के मुर्तकिब होने लगे। नून लीग की रुकन पंजाब असम्बली आमना हसन शेख की नौकरी का इंकशाफ। एमपीए आमना हसन शेख का गैर सरकारी तंजीम में नौकरी करने का इंकशाफ। कानून के तहत किसी रुकने पार्लियामेंट को नौकरी की इजाजत नहीं है। आमना हसन शेख नून लीग से मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली हैं। आमना हसन अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करके एनजीओ इंतजामिया के सरकारी दफातर में काम कराती हैं। अहम खबर है, आमना हसन अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने के एनजीओ में काम करती हैं। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली आमना हसन शेख की नौकरी का इंकशाफ हो गया है। एमपी आमना हसन शेख का गैर सरकारी तंजीम में नौकरी करने का इंकशाफ हुआ है। कानून साजी करने वाले ही कानून शिकनी के मुर्तकिब होने लगे। नून लीग की रुकन पंजाब असम्बली आमना हसन शेख की नौकरी का इंकशाफ। एमपीए आमना हसन शेख का गैर सरकारी तंजीम में नौकरी करने का इंकशाफ हुआ है। कानून के तहत किसी रुकने पार्लियामेंट को नौकरी की इजाजत नहीं है। आमना हसन शेख नून लीग से मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली हैं। आमना हसन अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके एनजीओ इंतजामिया के सरकारी दफातर में काम कराती हैं। एबीएन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद रुकने पंजाब असम्बली आमना शेख से हमारा राबता हुआ है। आमना शेख, आपका एबीएन न्यूज को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी आप इस खबर पर?
जब न्यूज़ देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इसके अंदर बड़ी गलत किस्म की बातें की गई कि मैं एक अनरजिस्टर्ड एनजीओ के साथ नौकरी कर रही हूं, जबकि आज नहीं, एनजीओ के साथ नहीं, मैंने पिछले 8 सालों से कहीं पर कोई किसी किस्म की नौकरी नहीं की है, क्योंकि ये एनजीओ एंटी टोबैको कैंपेन्स के ऊपर काम करता है। और ये एंटी टोबैको कैंपेन जो है मेरे दिल के इसलिए बहुत करीब है क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद स्मोकर हैं और वो बहुत कुछ उन्होंने सफ़र किया है स्मोकिंग की वजह से। उनको 5 हार्ट अटैक्स हुए हैं। और अगर आप उनकी वेबसाइट पे देखें तो सिर्फ मेरी तस्वीर नहीं है, वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, सहर कामरान साहबा की, मुख्तलिफ बहुत सारे पॉलिटिशियंस की तस्वीरें हैं। और मैं इस बात पे बहुत प्राउड हूँ और मैं इस कॉज के लिए, जो पाकिस्तान के यूथ को टोबैको से बचाने का कॉज है, स्मोकिंग से बचाने का कॉज है, इसके लिए हमेशा काम करती रहूंगी। सही, बहुत शुक्रिया। आमना शेख हमें आगाह कर रही थी। उनका कहना था कि मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस चीज़ पर और इस तरह की बात में कोई सदाकत नहीं है। और उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई नौकरी मैं नहीं कर रही और ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है कि वो ऐसे भी किसी नौकरी में मुलविस नहीं हैं। आपको बताएं कि ये एक बड़ी खबर है जिससे एबीएन न्यूज़ आपको आगाह कर रहे हैं। आमना हसन शेख, जिनसे अभी हमारा राब्ता भी हुआ है, उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई नौकरी नहीं कर रही, कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरी। उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। एबीएन न्यूज़ ने ये इस खबर पर जो है उनके ऊपर उनसे जो है वो राब्ता किया और फिर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है। उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी एनजीओ में मुलाजिम नहीं हूँ। उनसे एबीएन न्यूज़ ने खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि इस किस्म की किसी भी नौकरी में मैं जो हूँ वो मुलाजिम नहीं हूँ। पिछले 8 सालों में भी मैंने कोई नौकरी नहीं की है और इस किस्म की किसी भी एनजीओ की नौकरी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इन खबरों की बाकायदा तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये खबर गलत है, मैं किसी भी एनजीओ में ज़ेर मुलाजिम नहीं हूँ। मुजफ्फराबाद में गुजर कोहाला के नीलम पॉइंट के करीब हादसा पेश आया है। ट्रक ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू होकर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। 5 अफराद जाँ भाग और 6 जख्मी हो गए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ भाग अफराद में 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को मुजफ्फराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। यह हादसा पेश आया है ट्रक ब्रेक फेल होने के बाद बेकाबू होकर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा है। हादसे के नतीजे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, जबकि 6 के जख्मी होने के इत्तलात हैं। मुजफ्फराबाद में गुजर कोहाला के नीलम पॉइंट के करीब यह हादसा हुआ है। हादसे के नतीजे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला वापस ले। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। अदालत इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसले पर नजरसानी करे। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला वापस ले, ऐसी दरख्वास्त की गई है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया इलेक्शन तरमीम एक्ट गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म भी दिया जाए। अहम खबर है, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा है कि आइन और कानून वाज़े है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अता तारक ने कहा कि पीटीआई ने एक ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिसका पार्लियामान में वजूद ही नहीं था। अगर आज़ाद उम्मीदवार MWM ज्वाइन करते तो शायद सीटें मिल जाती। उनका मजीद कहना था कि बानी पीटीआई ने अपना मुवाजना शेख मुजीब से किया। कल असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद के अंजाम बारे बताया गया। आपको सूट करे तो 9 मई हो जाता है, आपको सूट करे तो लीडर शेख मुजीब की तरह बन जाता है। आप हर बात पर यू टर्न ले लेते हैं। आप कह रहे हैं बंगाली अवाम ने हुकूमत गिराकर ठीक किया। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून बिल्कुल वाज़े है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। चेयरमैन हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के तौर पे इलेक्शन लड़ा, ना उनका पार्लियामान में कोई वजूद था। वो MWM ज्वाइन करते तो शायद उनको सीटें मिल जाती। एक ऐसी पार्टी आप ज्वाइन करें जिसका वजूद नहीं है पार्लियामान में और कहें मुतनासिब नुमाइंदगी के फॉर्मूले के तहत हमें सीटें भी दी जाएं,
तो ये किस तरह का इंसाफ है और ये किस तरह की बात है? बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। क्या कहा? अपने आप का मवाजना शेख मुजीब से किया। और कल बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब कुछ सीखें हसीना वाजिद से। भाई साहब, आपकी जमात ने इस मुल्क में बयानिया बनाया शेख मुजीब का, पूरे ट्विटर की वीडियोस। यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई कहलवा ही नहीं सकता अपने आप। तो यू टर्न का बादशाह, यू टर्न का किंग, कॉलो फेल के तजाद में अगर पीएचडी की डिग्री हो तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई को एजाजी तौर पे तमाम जामियात को दे देनी चाहिए। जो पाकिस्तानी हुकूमत है, पाकिस्तानी अवाम है, हम बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़े हैं। नेपाल के जिला नवाकोट में एयर डायनेस्टी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर खटमंडू से सेफ्रोबंसी जा रहा था। टेक ऑफ के 3 मिनट बाद पायलट का अमले से राबता मुनक़ता हो गया। हेलीकॉप्टर में 5 अफराद सवार थे, जिनमें 4 चीनी शहरी और पायलट शामिल था। एयर डायनेस्टी से ताल्लुकने वाले हेलीकॉप्टर नवाकोट के शेवापुरी के मकाम पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू टीम जाए हादसा पर पहुंच गई है। हाफिज नईमुर रहमान का कल मरी रोड पर धरना मार्च का ऐलान। कहा 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर और 16 अगस्त को मुल्तान में जलसा हो और धरना होगा। हुकूमत संजीदगी नहीं दिखाई तो बिल ना भरो, तहरीक शुरू कर देंगे। हुकूमत तमाम बोझ गरीब अवाम पर डाल दिया है। सनतें बंद हो रही हैं, कारोबार मुतासर हो रहे हैं। नईमुर रहमान ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और कल इंशाअल्लाह हम मार्च करेंगे मरी रोड पर। 11 तारीख को लाहौर में वजीर आला हाउस में धरना होगा और भरपूर धरना होगा, ये जलसा आम में तब्दील होगा। 12 तारीख को पेशावर में धरना होगा, वो भी जलसा आम बनेगा। 16 तारीख को मुल्तान में धरना होगा, वो भी जलसा आम होगा इंशाअल्लाह। हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है। और तंग आमद बजंग आमद अगर इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील नहीं किया तो ये ऑप्शन भी मौजूद है कि फिर हम अपील करेंगे, पीसफुल अपील, कि लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। लिहाजा हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और जो बोझ भी उसने उठाकर सारा का सारा गरीब मिडिल क्लास तबके पे डाल दिया है और अब सनतें और तिजारत ये सारी की सारी इस वक्त ज़बू हाली का शिकार हो गई है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान की सियासतदानों, पीटीआई और दीगर से मुतालिक बड़ी पेशगोइयाँ। कहते हैं कि मुल्क में 2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है, अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। मुस्तकबिल करीब में अदलिया इदारों और सियासतदानों के दरमियान मुहाजराई बढ़ सकती है। मंजूर वसान ने सियासतदानों को मशवरा दिया कि सियासतदान लड़ाई के बजाय जमहूरियत की बका का सोचें। मुमकिन है कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए और केयर टेकर हुकूमत भी आ सकती है। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई बंद गली में फंस चुके हैं। हो सकता है कि आगे चल कर के ऐसा भी वक्त आएगा कि कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं होगा। इदारों का, जुडिशरी का, सियासतदानों का और सियासतदानों का भी आपस में भी टकराव होगा। तो ऐसे हालात में कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। उसमें सब इदारों को, सियासतदानों पे हम तोहमत मत लगाएं, क्योंकि सारे इदारे, जो भी इदारे हैं उसमें ताकतवर हल्के, जुडिशरी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, तो मेरे ख्याल में ये वक्त ऐसे आ रहा है कि फिर दोबारा न सफाई हो जाए नेशनल असेंबली की, तोड़ने की भी बातें जो मैंने तो पहले कहा था हो और खुद तोड़ी जाए, फिर नेशनल असेंबली की इलेक्शन भी हो जाए या पहले केयरटेकर हुकूमत बने। वो कितने महीने चलती है वो उसके बाद देखा जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, सारे पॉसिबिलिटी की वजह से ये भी हो सकता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकता है। कारकुन तैयार रहें, हुकूमत के पास पैसा है लेकिन पीटीआई का रास्ता नहीं रोक सकती। बोले मैं कहता हूँ रोक सकते हो तो रोक लो। पंजाब के हालात देख लें, कराची के हालात देख लें, इनके हाथ में कुछ नहीं। कहा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बात को सुने। ये मर्जी है करने, कहते हैं ना रोक सको तो रोक लो। ये सिर्फ पीटीआई के रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की ये अपनी जो करप्शन है उसको ये कवर करने की बेढोंगी इनकी कोशिश है और इसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। इलेक्शन किसी भी टाइम के से हो सकता है, इनके पास पैसा है।
वफाकी हुकूमत ने नए चेयरमैन FBI की तैनाती की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBI तैनात करने का फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक चेयरमैन FBI की तैनाती की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल इस वक्त सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जावेद शहजाद से। जावेद शहजाद बताएगा, चेयरमैन FBI की तैनाती की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी, मजीद क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन FBI की तैनाती की तैयारियों का जो होमवर्क है मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप के सीनियर ऑफिसर राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBI तैनात किया जाएगा। जराये का कहना है कि चेयरमैन FBI की तैनाती की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। ग्रेड 21 की राशिद लंगड़ियाल इस वक्त सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात है, जबकि मौजूदा चेयरमैन FBI अमजद जुबैर टवाना ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे रखी है। चेयरमैन FBI की तैनाती के लिए असम्बली वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए भिजवाएगी, जिसकी बाज़ाब्ता मंजूरी वज़ीर आज़म खुद काबीना के इजलास में देंगे। जी बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अवाम के मसाइल को हल किया जाए। कल को नौजवान बाहर आ गया तो क्या होगा? बिजली के बिल भरना अवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश में आइन की नफी की गई, इक़्तिदार को तूल देने के लिए धांधली की गई, IPPs को खुद सरमायाकारी की दावत दी गई, मुआहदे हुकूमतों ने किए, आज इन्हें करप्ट कहा जा रहा है। किसी ने करप्शन की तो अदालतें मौजूद हैं। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। कल अगर नौजवान सड़क पर आ गया अपनी नाइंसाफी के खिलाफ, रोजगार के मौके न मिलने के खिलाफ, मुल्क में हर किस्म के अदम इस्तेहकाम के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे? क्या हम इंतशार की तरफ जाएंगे? आज वक्त होता है इन मामलात पर को हल करने का, नौजवान के मसाइल को सुनने का और उसका मुदावा करने का। IB के कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ रेट पर हुए हैं। शुरू के मायदे महंगे थे, बाद में सस्ते हो गए। हुकूमत कह दे ना मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैंने कोई नहीं किया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जब कर ले, वो सही करे या गलत करे, वो हुकूमत पाकिस्तान का मायदा हो गया। अगर उसमें करप्शन हुई है, ये दारा ये अदालतें मौजूद हैं, पकड़ लें उन लोगों को। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही है, अदालती फैसलों को नहीं माना जा रहा। हुकूमत खुद पर खुद को हमला करना चाहती है। हुकूमत मजलूमियत का रोना रो रही है। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उमर सरफराज चीमा ने कहा कि मुझे सख्त बुखार है, मेरे कंधे और कोहनी में पानी भर गया है, इलाज नहीं करा रहे। दोबारा मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। दूसरे मेडिकल बोर्ड ने भी कहा है कि फिजियोथेरेपी कराई जाए। इन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत फाशिस्ट है, अदालती हुक्म पर भी अमल नहीं हो रहा। जेल वाले अदालत में झूठ बोल रहे हैं। हम पहले ही कहते हैं कि नून लीग और PPP आज़ाद अदलिया को नहीं मानती। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीम में नून लीग और PPP ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। इनके जुल्म की रात खत्म होने वाली है। इस कानून साजी से होगा कुछ भी नहीं। इससे इनके चेहरे बेनकाब हुए हैं। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को मुआफीनामा जमा कराने की हिदायत कर दी। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आपने भी नहीं सोचा था आगे क्या होगा, आप मुआफीनामा दे दें। इस पर फवाद चौधरी ने शिकवा किया कि आपकी पोस्ट पर यह सब चलता है, कैप्टन सफदर ने क्या किया। मैं नहीं कहता कि इसे भी नोटिस दें, लेकिन आपका दिल हम पर ज्यादा आता है। आपको बोल्ड फैसले करने होंगे। आप PTI को 41 सीट दे दें। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI की बनेंगी तो जरूर देंगे। फिलहाल चार्ज फ्रेम के लिए केस रखते हैं, आप जवाब जमा करा दीजिएगा। केसेस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। उमर अयूब का कौमी असम्बली खजाना कमेटी इजलास से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मुबीन आरिफ भी वॉकआउट कर गए। खजाना कमेटी इजलास में मुस्लिम लीग नून और PTI अरकान के दरमियान तरखलामी। रुकन कमेटी मुबीन आरिफ वीडियो लिंक के जरिए कमेटी में शरीक हुए। उमर अयूब की जानिब से मुबीन आरिफ का तारुफ कराने पर टकराव हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद अजमल मजीद बताएगा, खजाना कमेटी इजलास में नून लीग और PTI अरकान के दरमियान तरखलामी हुई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर की सदारत में जारी था। कमेटी के इजलास के दौरान जो है मुस्लिम लीग नून और PTI के अरकान के दरमियान तलख कलामी हुई है और कमेटी के रुकन आरिफ मुबीन आरिफ जो हैं उनके वीडियो लिंक के जरिए कमेटी में शरीक हुए और उमर अयूब की जानिब से उनका तारुफ कराने पर आपस में तकरार हुई। ये उमर अयूब ने कहा कि ये हमारे MNA
रुकने हैं, इनका नाम मुबीन आरिफ है, जिन पर एजेंसी दबाव डाल रही हैं और मुबीन आरिफ इस वजह से कमेटी इजलास में भी शरीक नहीं हो सके, जिस पर रुकने मुस्लिम लीग नून के रुकन बिलाल अहमद कियानी ने कहा कि या तो यहाँ सियासत कर लें या कमेटी की कार्रवाई चलने दें, जिस पर उमर अयूब नाराज हुए और उन्होंने कहा कि इनका रवैया नाजायज है, हम कमेटी से बाईकाट कर रहे हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी के रुकन मिर्जा इश्तियाक बेग ने कमेटी रूम से बाहर जाकर उमर अयूब को मनाने की कोशिश की और उमर अयूब ने वापस कमेटी में आने से इनकार कर दिया। उमर अयूब का कहना था कि बतौर अपोजिशन लीडर अपने मेंबर के इस्तेहकाक का तहफ़्फ़ुज़ मेरी ड्यूटी है और अंदर गवर्नर स्टेट बैंक भी हैं, आप अपना इनपुट रखें। आपके इश्तियाक बेग ने कहा कि आप अपना इनपुट रखें और आपके मेंबर का रवैया बिल्कुल गलत था। उमर अयूब ने इजलास से वॉकआउट कर लिया। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा इस्लामाबाद हमें आगाह कर रहे थे। अमरीकी अदालत में डोनाल्ड ट्रंप और दीगर सियासतदानों के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्शटला पर अगस्त या सितंबर में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्जाम है। FBI का मानना है कि मुबैना साजिश के हदफ डोनाल्ड ट्रंप थे। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्शटला ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तान में रहता है, कराची से ताल्लुक है। उसने ये भी बताया कि उसके पाकिस्तान के साथ ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्शटला ने बताया कि उसके मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव्स चोरी करना, एहतजाजी प्लान करना और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना इसके मंसूबे का हिस्सा था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबैना साजिश का हदफ अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक एहलकार थे। आसिफ मर्शटला जिन किराए के कातलों से राबते में था वो दरअसल FBI के एहलकार थे। अमेरिका में पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच ने कहा कि अमरीकी सियासतदानों के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर हम अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। मुमताज सहरा बलोच ने कहा कि बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। CBD पंजाब में मकामी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस के क़याम के लिए CBD पंजाब और हायर एजुकेशन कमीशन के दरमियान मुफ़ाहमती मुआहदा तय पा गया। सूबा पंजाब में तालीम के फ़रोग़ और CBD पंजाब में मकामी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस के क़याम के लिए CBD पंजाब और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन CHEC के माबैन मुफ़ाहमती मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की यादाश्त पर दस्तखत CO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ और PHEC के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने किए। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड CBD पंजाब बैरिस्टर सैयद असगर अली नासिर, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट CBD पंजाब अली वकार शाह और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। इस मुफाहमती मुआहदे के तहत PHEC CBD पंजाब और खसूसी CBD NSIC सिटी में भी आला मयार के मकामी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस की तामीर में मुआवनत करेगा। इस मुआहदे का मकसद सूबा पंजाब में तालीम के मयार को बेहतर बनाना है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कर्ज मंजूरी के मामले पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान को 3 साल में 3 से 5 अरब डॉलर तक की फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में अहम कामयाबी। चीन, सऊदीया और UAE ने कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी करा दी। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक रवा साल दोस्त ममालिक को 12 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है। पाकिस्तान के ज़िम्मे सऊदी अरब का 5 अरब डॉलर का कर्ज वाजिबुल अदा है। चीन का 4 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का 3 अरब डॉलर कर्ज वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान ने चीन से पावर प्लांट्स के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह के 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। स्की किनारी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट रवा माह के आखिर तक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा। 884 मेगावाट का मंसूबा जिला मानसहरा में चीनी कंपनी ने लगाया है। स्की किनारी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट मंसूबा CPAC में सबसे ज्यादा तरजीही मंसूबों में शामिल है। तकमील के बाद ये निजी शोबे और CPAC के तहत हाइड्रल पावर का सबसे बड़ा मंसूबा होगा। स्की किनारी मंसूबा 1.8 अरब डॉलर की सरमायाकारी से बनाया गया है। मंसूबा नई 500 kV ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली की तरसील शुरू करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI के बगैर मुदाखलत वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत से अडयाला जेल में मेजर और कर्नल की मुबैना मुदाखलत रोकने की इस्तदा की गई। वजारत दिफा ने बानी PTI के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। बानी PTI के वकील शुएब शाहीन अदालत पेश हुए। शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि अडयाला जेल में मेजर कर्नल की मुदाखलत के खिलाफ केस है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया तो क्या वजारत दिफा की रिपोर्ट आ गई है?
जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले वजारत दिफा ने बानी PTI के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि वजारत दिफा के खत की कॉपी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, अगर कोई ऐसी चीज नहीं है तो वजारत दिफा का जवाब अदालत को दिखा दें। आपके खत के जवाब में उन्होंने खत लिखकर ही बताया होगा ना, अगर कोई हसास चीज नहीं है तो इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने आलिया हमजा के शौहर हमजा जमील की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। दरख्वास्त में एंटी करप्शन, नैब, FIA और पुलिस को फरीक बनाया गया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलिया हमजा को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। आलिया हमजा के तमाम मुकदमात में दरख्वास्त से जमानतें मंजूर हो चुकी। दरख्वास्त में सदा की गई कि आलिया हमजा की तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तानी वीजा दुनिया में मकबूल, 3 सालों में लाखों गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी वीजे जारी। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी मिशन और सफारत खानों की जानिब से जारी करदा वीजों की तफसीलात ABN न्यूज ने हासिल कर ली। अमरीका में 1,45,000 से ज्यादा लोगों को पाकिस्तानी वीजे जारी हुए। वेस्टर्न CG अमरीका में तकरीबन 39,300 वीजे जारी हुए। दस्तावेजात के मुताबिक लॉस एंजल्स CG में 28,930, न्यूयॉर्क CG में 30,870 वीजे जारी हुए। वॉशिंगटन में 24,864, शिकागो में 21,244 वीजे जारी हुए। UK में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की जानिब से 51,228 वीजे जारी किए गए। भारत में पाकिस्तान हाई कमिश्नर नई दिल्ली की जानिब से 42,953 वीजे जारी किए गए। बांग्लादेश में पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका की जानिब से 4,247 वीजे जारी किए गए। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मिशन और सफारत खाने की जानिब से 7 लाख से ज्यादा वीजे POVS जारी किए गए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 6 मुकदमात की कार्रवाई 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को तनबी यानी ज़िमनी चालान पेश करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, कलमा चौक में कंटेनर जलाने समेत 6 मुकदमात की समाअत हुई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केसेस पर समाअत की। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को जेल से अदालत में पेश किया गया, जबकि सनम जावेद हाजिरी के लिए पेश नहीं हुई और 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को चालान पेश करने का हुक्म देते हुए 9 मई के 6 मुकदमात की कार्रवाई 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। फैसलाबाद में दर्जनों इमारतें खस्ता हाल हैं जो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, जिससे बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। कई मरतबा खस्ता हाल इमारतों की छतें ज़मीं बोस हुई, मगर इंतजामिया ने सर्वे करने के बावजूद भी रिपोर्ट दबा ली है। तमाम खस्ता हाल इमारतें अंग्रेज दौर की हैं। मज़ीद जानते हैं मनान अशरफ से। जी मनान, आगाह करें। बिल्कुल, फैसलाबाद और इतराफ़ के अंदर 8 बाज़ारों के अंदर जो इमारतें हैं, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत ही खस्ता हाल हो चुकी हुई हैं, जिनका आज तक कभी सर्वे भी नहीं हो सका। एक दुकानदार मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं कि ये किस कदर खतरनाक है। यहाँ पे 100 साल 1.5 साल पुरानी इमारतें हैं, उनका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई नहीं है, जैसे है लोग वैसे ही रह जा रहे हैं। कई इमारतें तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई रहायशें नहीं है, लोगों ने वैसे ही छोड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके मतलब को सोचे, ताकि हम बुरे हादसा से बच सकें, कोई बुरी सिचुएशन से बच सके, कार्रवाई ना हो सके। वाकई यहाँ जो इमारतें हैं, क्योंकि महंगी बहुत हैं, ये करोड़ों रुपए मालियत की पुरानी इमारतें भी हैं, यहाँ रिहाइश भी है। अभी भी चंद इमारतें ऐसी हैं जो पुरानी हैं, जिनके अंदर रिहाइश है, जबकि नीचे दुकानें हैं, कपड़े का कारोबार या दीगर कारोबार हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के कारोबार कर रहे हैं। लोगों का इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि इन इमारतों का तमाम जो फैसलाबाद की खस्ता हाल इमारतें हैं उनका सर्वे किया जाए, ताकि जो असल जो रिपोर्ट्स हैं वो मंजर आम पे आ सके, और जो खस्ता हाल इमारतें हैं उनको फ़ौरन मेंटेनेंस के लिए उनका आर्डर जारी किया जाए, ताकि कोई भी जानी नुकसान ना हो सके। जी, वक्त तो है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे यौम आज़ादी के हवाले से। पाकिस्तानी अवाम की 14 अगस्त की तैयारियां अपनी जगह, लेकिन एक तबका आज भी जश्न आज़ादी से बेनियाज रिज़्क़ हलाल की तलाश में सड़कों पर मौजूद है। मजदूरों का कहना है कि पाकिस्तानी परचम लहराने और जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने का बहुत दिल करता है, लेकिन माली हालात बदतर हो चुके हैं। झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया बच्चों को लेकर दें या खाना पूरा करें। दिहाड़ी की तलाश में अड्डे पर खड़े मजदूरों की जश्न आज़ादी की मुनासबत से हुकूमत से रोजगार के वसाइल पैदा करने की अपील।
इस हवाले से मजीद जानते हैं मेन फिरोजपुर रोड अचरा मजदूर अड्डे पर मजदूरों के हमरा मौजूद हमारे नुमाइंदे नादिर चौधरी से। जी नादिर, आगाह करें। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है, तकरीबन एक हफ्ता रह गया है 14 अगस्त आने को। शहरियों की तैयारियां अरूज पर हैं। बच्चे चीज़ें खरीद रहे हैं, अपने कपड़े खरीद रहे हैं, बैचेस खरीद रहे हैं, झंडे खरीदे जा रहे हैं, झंडियाँ खरीदी जा रही हैं, बाजे खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा बेशुमार तैयारियाँ हैं शहरियों की, लेकिन यहाँ पर मजदूर तबका हमारे साथ मौजूद है। अभी इनके चेहरे देख के ही नज़र आ रहा है कि 14 अगस्त की क्या तैयारियाँ होंगी। इनसे जानते हैं ये 14 अगस्त किस तरह से मना रहे हैं। आपके बच्चे भी हैं यहाँ पर, लोगों के बच्चे भी जो है मना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है जो मुआशी है? हमारे बच्चों की रोज़ी नहीं पूरी, हम क्या करें, बच्चों को क्या देंगे। ठीक है, सारा दिन इधर खड़ोते हैं, इधर से वो ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, पीछे जाओ, इधर नहीं खड़े हो। हम गरीब बंदा क्या करें। ये ब्रश इनके हाथ में है और ये ब्रश के साथ जो है वो मेरा ख्याल है सफ़ेदी का काम करते हैं, कलर का काम करते हैं। अगस्त आ रही है, लोग तैयारियां कर रहे हैं, आप यहाँ पर रिज़्क़े हलाल की तलाश में खड़े हैं, क्या कहेंगे? सर ये बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा हो गई है और 5-6 दिन के बाद दिहाड़ी लगती है, वो भी थोड़े बहुत गुजारा हो जाता है। 10-12 हज़ार बिल आ गया है, हमें तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है, हालात बहुत टाइट हो गए। और मेहरबानी उनकी कि रोज़गार अच्छा करते हैं, चलो हमारा भी चलो रोज़गार चल जाए, हमारे बच्चों की भी रोटी चल। 14 अगस्त से हमें क्या लेना देना है। जी बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर मजदूर तबका है, हुकूमत वक्त से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि रोज़गार जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से मुतवातर जो है वो फराहम हो सके। जी, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। BRT की 2 बसें खुसूसी तौर पर जश्न आज़ादी के लिए तैयार कर ली गई हैं। सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियों से बसें सजा दी गईं। तर्जमान BRT सदफ का कौमल के मुताबिक आज से दोनों बसें रूट्स पर होंगी। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। जहां पर बाज़ारों में झंडियाँ, बैजेस और दूसरी चीज़ें जो है फ़रोख्त होने लगी है, वहां पर BRT की जानिब से भी जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां जो है वो जारी है। और इस वक्त 2 बसों को तैयार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है BRT की तर्जुमान सदफ कामिल साहिबा। इनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। BRT सिस्टम हर साल जश्न आज़ादी बहुत जोश खरोश से हम मनाते हैं, बसें भी तैयार करते हैं और स्टेशन पे भी एहतमाम करते हैं। इस साल भी हमने 2 बसें डेकोरेट की हुई है, एक 12 मीटर की 18 मीटर की है। अंदर बाहर दोनों से इन बसों को सजाया गया है, सब्ज़ हिलाली परचम के साथ, आज़ादी के सिंबल्स के साथ। और इस दफ़ा हमने वन विजन मटीरियल यूज़ किया ताकि मुसाफिरों को बाहर देखने का भी मौका मिल सके और वो इंजॉय भी कर सके। कॉरिडोर्स के भी कुछ हिस्सों पे सब्ज़ हिलाली परचम लगाए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा स्टेशन पे हमारा खुसूसी एहतमाम है। स्टेशन को सजाया जा रहा है और स्टेशन पे मिली नगमों का एहतमाम किया गया है। बच्चों के लिए खुसूसी एहतमाम है, फेस पेंटिंग का एहतमाम किया गया है। और हमें उम्मीद है कि पेशावर की आवाम हमारे साथ मिलके इस दिन को अच्छे तरीके से मनाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इनका कहना था क्योंकि तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इसके अलावा जो है बसें भी तैयार कर ली गई है और कॉरिडोर जो स्टेशन है वहाँ पर भी तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। जश्न आज़ादी जो है यहाँ पर जोश खरोश से मनाई जाएंगी। जी, और अब बात करेंगे मुल्क में हालिया बारिशों के हवाले से। रावलपिंडी में 2 बच्चे पानी में डूब गए। एक बच्चा बोस्तान खान रोड पर सिवरेज नाले में, जबकि बच्ची अडियाला रोड पर नाले में डूब गई। रेस्क्यू टीमें जय वकवा पर पहुंच गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाटर रेस्क्यू टीमों ने दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बोस्तानाबाद रोड पर डूबने वाले बच्चे की उम्र 5 साल है, जबकि अडियाला रोड पर डूबने वाली बच्ची की उम्र 8 साल बताई जा रही है। PDM में बलोचिस्तान ने 20 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ अजला में बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से नुकसानात खुजदार, लसबेला, योब और कच्ची में हुए। आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी पानी में बह जाने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जबकि 7 बच्चे और एक खातून जख्मी हुई। बारिशों से 5 मकानात मुकम्मल तबाह और 8 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें तबाह और 19 किलोमीटर शाहराएं मुतासर हुई। बारिशों से मुख्तलिफ अजला में 4 पुलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि आसमानी बिजली गिरने से 82 मवेशी हलाक हो गए। मानसून बारिशों और सैलाब के दौरान NHA की जानिब से हिफाजती और बहाली इकदाम जारी। तर्जमान NHA के मुताबिक योब में N5 पर सैलाबी रेल आने के बाद शहरा मुतासर हुई है। मुस्लिम बाग और निसाई के मकामात पर ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल होने के बाद बहाल कर दी गई। तर्जमान NHA का कहना है चेयरमैन NH शहरयार सुल्तान की हिदायत के मुताबिक तमाम हसास मकामात पर अमला निगरानी कर रहा है और मशीनरी मौजूद है। NHA इंतजामिया मोटरवेज और शाहराहों को मॉनिटर कर रही है। मानसून बारिशों के बाद शहराती नुकसानात का अंदाजा लगाया जाएगा। NHA अपने मौजूदा वसाइल की मदद से अपने नेटवर्क को बहाल रखने के लिए हरदम कोशा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम है कौम की सोच।